आप सर्दियों के दिन हैं और हाँ भाई वाकई सर्दी लगती है, बहुत सर्दियों के दिन है वाकई है। हाँ ठीक है ना कर लें। नहीं ठीक है आप सॉरी सॉरी अच्छा ठीक है सॉरी। नाजरीन सर्दियां आ गई हैं, आ गई, पहुंच गई है पाकिस्तान, अभी पता चला है और बिल्कुल, और उन सर्दियों में बेसिकली होता ये है कि हमारी स्किन हो जाती है ड्राई, पानी का उस तरह से इंटेक नहीं होता हमारा, तो लोग ये कहते हैं कि भाई हर्बल टीज या कहवे या इस किस्म की चीजें जो है उनका इंटेक आप बढ़ा दें। अब प्यास लगती नहीं है तो किस तरह से, एक तो इसको हमने देखना है कि कितना ये अहम है, और बाकी जो हमारे हर्ब्स हैं उनका कितना अमल दखल होना चाहिए सर्दियों में हमारी खुराक में, इस पर हमने आज बात करनी है। किससे? बिल्कुल, डॉक्टर नौशीन अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? सर्दी आ गई? सर्दी बिल्कुल आ गई है। देखिए उन्होंने भी इस बात की कर ले कह दिया नहीं आप कर ले, चलें देखो तंग नहीं करें आप शफा को। नहीं सर्दियां पहुंच गई हैं, उन्होंने इन्फॉर्मेशन इस तरह दी। बेसिकली ये बताना चाह रही थी कि सर्दियां आती हैं तो हमें ये कहवे और ये चीजें ऑफ कोर्स जाता है, सही बात है। सब बताएं भाई क्या पिए सर्दी में, क्योंकि आई एम श्योर कि हम तंग आ चुके हैं एंटी एलर्जिक्स खा के, और खांसी और ये जो स्किन ड्राइनेस है, क्योंकि जब आप एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो आपकी स्किन ड्राई होती है। तो बेसिकली जो बेसिक हर्ब्स हैं जिनको हम कहेंगे, जैसे हल्दी है, हल्दी का इस्तेमाल इसलिए ज़रूरी है कि हल्दी आपकी एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी कि बॉडी में सोजिश को कंट्रोल करती है। और अगर आप चाहें ना तो अगर ये इम्यूनिटी को भी बढ़ाती है आपकी, आप डायबिटिक हैं तो आप बार बार अगर बीमार हो रहे हैं तब भी आपको हेल्प आउट करती है, आपकी अगर बच्चों की इम्यूनिटी लो है तब भी आपको हेल्प आउट करती है। हल्दी को आप दूध में भी ले सकते हैं, नाम से हेल्दी लगती है। हाँ हेल्दी है, हेल्दी और हल्दी में एक चीज कहलाती है टर्मरिक। ये तो इंग्लिश में है ना, and turmeric has curcumin। अब ये मेरी पहुंच से बाहर हो चुकी है ये बात। देखो उतना फड्डा लिया करो, बस इतना कर सकते हो, ठीक है? मैं तो हल्दी को हेल्दी कर सकता हूँ, इससे ज्यादा ये टर्मरिक वगैरह तो मुझे पता भी नहीं है। तो अब उसको कैसे खाएं? अच्छा कैसे खाएं? आप अपनी कावे में शामिल कर सकते हैं, ठीक है, आप अपनी चाय में शामिल कर सकते हैं, आप दूध में शामिल कर सकते हैं। अब अगर कोई खाना बन रहा है इस तरह का तो उसमें हल्दी का इस्तेमाल आप ज्यादा कर सकते हैं, तो ये चीजें आपको हेल्प आउट करती हैं। इसी तरह हमारे पास अजवाइन जो है पार्सले कहलाता है। इट इज रिच इन विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के, मैग्नीशियम। आप जिसका नाम लेना आप कहेंगे वो अजवाइन में नजर आता है। और अजवाइन का कावा और अजवाइन का इस्तेमाल भी खानों में बड़ा नॉर्मल कावा जिस तरह बनाते हैं उसमें थोड़ा सा बिल्कुल एग्जैक्टली आपने कहा। और अभी हम आगे बात करेंगे तो बता दूं कॉम्बिनेशन में भी आप कर सकते हैं। जैसे अदरक है हमारे पास, अदरक का भी एंटी इन्फ्लेमेटरी है, आपकी बॉडी से सारे टॉक्सिन्स वॉश आउट करती है। तो अगर आप अदरक का कावा बना रहे हैं, लोग तो अदरक की चाय भी पीते हैं, मतलब बाकायदा दूध और अदरक का कॉम्बिनेशन करके, तो वो आपको एक तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ाएगा, आपको ये हर वक्त का जो खड़खड़ है, सीना, बार बार नेजल ब्लॉकेज और साइनसेस का होना, इन चीजों में बहुत हेल्प आउट करता है। कावा जहाँ बन रहे हैं उसमें अजवाइन भी डालें, सो यू नो यू कैन हैव इट, लेकिन तादाद जरा कंट्रोल करके। पता चले पूरे चम्मच में 1/4 ऑफ टीस्पून, चुटकी जो है आपकी 1/4 टीस्पून जो आपका है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चुटकी भी आपके हाथ के हिसाब से होती है ना, कि किसी की चुटकी छोटी होगी, किसी की चुटका ना हो ना, चुटकी हो बस। इसीलिए मैंने कहा 1/4 ऑफ टीस्पून जो है वो ज्यादा सही रहेगा, आप वो कर सकते हैं। जहां हम बात करें मेथी दाना, मेथी दाना जो है वो बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल हो सकता है। अगर आप उसका पाउडर भी लेना चाहते हैं आप वो भी कर सकते हैं पीस के, और अगर आप उसको अपने कावे में शामिल करना चाहते हैं वो है। अगेन सेम हम वही बात करें, इन्फ्लेमेशन है, इम्यूनिटी है, इन सारी चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है। जहाँ इतना कुछ ऐड हो रहा है तो पुदीने के पत्ते, अच्छा, पुदीने के पत्ते आर रियली हेल्पफुल। एक तो डाइजेशन में आपको हेल्प आउट करते हैं, किसी को बैड ब्रेथ का प्रॉब्लम है तो पुदीने के पत्ते चबा सकता है, इसी तरह कावे में शामिल कर सकता है। और आपने ये भी देखा होगा कि जो सर्दियों में डायरिया वगैरह होता है उसमें पुदीने का पत्ता बहुत हेल्प, वैसे भी बहुत हेल्प आउट करता है। सौंफ पुदीने का कॉम्बिनेशन इज रियली नाइस फॉर इंडाइजेशन और ये सारी चीज़ें। ओके, ये प्रोड्यूसर साहब ये मेरे कावे में भी ये सारी चीज़ें डाल दिया करें, या मेरा इंतजार कर रहे हैं कि मैं किसी दिन बड़ा एंकर बन जाऊँ फिर लाएंगे? ये भी तो हो सकता है ना, वो सोच रहे हो। नहीं आप पता क्या करें, अभी मैं नाम ले, मुलेठी का इस्तेमाल करें। अच्छा, मुलेठी जो है वो आपके वोकल कॉर्ड्स को रिलैक्स करती है। और आप दोनों का काम ऐसा है कि यू नो यू कॉन्स्टेंटली टॉकिंग और कॉन्वर्सेशन, तो उसमें बड़ा आपको हेल्पफुल है। और वो आप मुलेठी को थोड़ा सा पीस लें और उसका 1/4 ऑफ टीस्पून अपनी चाय में कावे में डलवा सकते हैं आप उसको। ये आज की जो रेसिपी लिस्ट है ना ये मैं मंगवा ही लेता हूँ। मुलेठी, अजवाइन, मेथी दाना और पुदीने के पत्ते, और क्या कहते हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट
आपकी दारचीनी भी बड़ा, एक तो उसका अरोमा बड़ा, मैंने पिया है, बड़ा अच्छा होता है, उसका बड़ा अरोमा बड़ा वो होता है, आप कहीं रखा हो तो यू कैन एक्चुअली फील कि वो, हालांकि वो खाने में डली हुई होती है तो बड़ी यूजलेस सी होती है, उसका कोई फायदा नहीं होता। एब्सोल्युटली आई थिंक वो बनी कावे के लिए और हम उसको खानों में डाल के उसका वो करें। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनको आप ऐड ऑन कर सकते हैं एंड यू कैन सी के किस तरीके से आपको हेल्प आउट कर सकते हैं। चाय, कॉफी, ग्रीन टी, ये चीजें नॉर्मली जो लोग पी रहे होते हैं, इसमें सबसे अगर हम रेटिंग करें तो सबसे ज्यादा हेल्दी क्या है? और चाय कॉफी तो मैंने सुना है कि हेल्दी है भी नहीं। कश्मीरी चाय भी डाल देना, कश्मीरी चाय भी डाल देना। अच्छा देखिए, मैं क्योंकि बहुत एक तो साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस डालनी है कश्मीमीरी चाय एक कप दो। अच्छा लिस्ट में मैं समझा कश्मीरी चाय डाल देंगे। नहीं वो तो उसका तो बड़ा तरीका है बनाने का, नॉर्मल ऐसे अलग अलग रखते हैं एग्जैक्टली उसका तो पहले रंग निकालना बड़ा मुश्किल काम है अच्छा तरीके से। ग्रीन टी, चाय, देन कॉफी। ओके, एंड आई ऑलवेज सजेस्ट कि लोगों का दिन नहीं शुरू होता है चाय और कॉफी के बगैर। अगर आप इतने डिपेंडेंट हैं तो हैव अ कप इन द मॉर्निंग, कप इन द इवनिंग। अब भी और बीच में आप ग्रीन टी भी 1-2 कप ले सकते हैं। शिफा, तुमने स्किन ड्राइनेस का आपने बात की थी, वो ये होती है कि अगर अच्छा कुछ लोगों को, क्योंकि अब उस पे हम आ गए, कुछ लोगों को ग्रीन टी से भी ड्राइनेस होती है। ऑफ कोर्स होगी ना, आई विल टेल यू ग्रीन टी से कैसे? क्योंकि आप जितना ग्रीन टी पीते हैं उतनी डायूरेसिस होती है, यानी कि यूरिन आपको ज्यादा आता है, ठीक है? तो बेसिकली आप डिहाइड्रेट हो रहे हैं। यस, सो आपने 1 कप ग्रीन टी पिया और आप 3 दफा वॉशरूम गए हैं या 4 दफा, लोगों को होता है, सो दिस मींस यू आर पासिंग मोर देन व्हाट यू आर कंज्यूमिंग, तो वो डायूरेटिक हो जाता है, ठीक है? डायूरेटिक का मतलब है कि वो कोई भी चीज जो बॉडी से यूरिन ज्यादा बनाना शुरू कर दे, तो आपने ख्याल रखना है करते हुए कि आप 2 या 3 कप से ज्यादा। कुछ लोग तो वेट लॉस करते हुए ग्रीन टी पे डिपेंडेंट होते हैं, आप पूरा दिन वो जग बना लेते हैं और वो पीते रहते हैं। होता क्या है कि इवेंचुअली एक तो डिहाइड्रेशन के साथ आपके पास, हम डॉक्टर्स हैं, हम देखते हैं डिहाइड्रेशन के साथ लैंड अप करते हैं, स्किन खराब हो जाती है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, लेथार्जिक होना शुरू हो जाते हैं। सो 1 to 2 cups of green tea with your 1 or 2 cups of normal tea or coffee you're taking, that is recommended. बाकी सादा पानी किसी भी तरीके से ले, पर सादा पानी ले। सर्दियों में पानी पीने का भी ये दिल नहीं चाह रहा होता है, ये भी एक बड़ा मसला है। कितने ग्लास होने चाहिए? मैं कहती हूँ 6 to 8 भी टारगेट कर लें तो बहुत बड़ी बात है। और उसमें पानी कितना होना चाहिए? पानी होना नहीं, पानी एक ही पिएंगे। मैं हमेशा कहती हूँ पानी का कोई नेमुल बदल है ही नहीं, आप पानी है तो पानी है, पानी को आप किसी भी तरीके से रिप्लेस नहीं कर सकते। अच्छा, जो नॉर्मली जो लोग सर्दियों के अंदर ये होता है ना, भाई शाम में भाई कॉफी पिएंगे बैठ के, लेट्स मीट फॉर अ कॉफी, ये भी होता है। तो ये कॉफी कितनी आपके लिए नुकसानदेह होती है और क्या नुकसान पहुंचाती है? अच्छा देखो, कॉफ़ी का अब डिपेंड करता है, कुछ लोग बिल्कुल ब्लैक कॉफ़ी लेते हैं, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेटेड कॉफ़ी है। अब कुछ लोग, उससे क्या होता है, आपकी पैल्पिट, उसमें कैफीन है, कैफीन आपको हार्ट रेट आपका बढ़ा देती है। इफ़ अ पर्सन इज सपोज थायराइड का कोई इशू है या कोई हार्ट का कोई इशू है, तो ये बड़ा नुकसानदेह, आपका हार्ट रेट एकदम से ना एक्सेलरेट हो जाए। एग्जैक्टली, और तो उनको नहीं पीनी चाहिए ज्यादा, उनको नहीं पीनी चाहिए, उनको खास ख्याल रखना चाहिए। अगेन कॉफ़ी एंड टी भी डायूरेसिस करती है, तो जो हमारे रीनल पेशेंट्स होते हैं जिनको हमने लिमिटेड इनटेक दिया हुआ होता है, उनके लिए भी नुकसानदेह है। तो आपने ख्याल रखना है उसका। और ये सर्दी गर्मी दोनों में नुकसानदेह है ना, मतलब इसका कोई उससे ताल्लुक नहीं है? नहीं, उसका किसी मौसम से ताल्लुक नहीं है। जनरली अगर वो आपकी सिस्टम में, क्योंकि किडनी का अगर प्रॉब्लम चल रहा है, वो सर्दी गर्मी तो देखेगा नहीं। बिल्कुल सही, बिल्कुल। हाँ, लेकिन हम नाजरीन को भी ये बता दें, नाजरीन आप हमें कॉल्स भी कर सकते हैं, हमारे नंबर्स चल रहे हैं आपकी स्क्रीन पे, आप कॉल्स करके भी नौशीन से पूछ सकते हैं। अगर आपका कोई इसके अलावा भी चाय कॉफियों और ये जो गपशप हमारी लग रही है, इसके अलावा कोई आपका इशू है तो भी नौशीन इज हियर टू कंसल्ट फॉर फ्री। अच्छा, ये बताएं कि जो ग्रीन टी है उसके फायदे क्या क्या हैं? अच्छा देखिए, ग्रीन टी सबसे पहले तो उसमें आपकी एंटीऑक्सीडेंट है, यानी कि टॉक्सिन्स वो आपकी बॉडी से वॉश आउट करता है, ठीक है? ग्रीन टी किस तरह, आप लेमन ग्रास का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेमन ग्रास है, नॉर्मल जो ग्रीन टी का पत्ता आता है, वो लेकिन मुंह में आती है। नहीं तो लेमन घास अजीब सी, लेमन ग्रास को छानो ना। अच्छा, खाने को थोड़ी कह रही नहीं, वो सूप्स में भी डलता है, वैसे चाइना वाइना के जो सूप्स होते हैं चाइनीज, वो भी डलते हैं और वो भी आपको पीना पड़ता है। फिर किसी आप जरा ऐसी सोफिस्टिकेटेड गैदरिंग में बैठे हो तो फिर आप हाँ एग्जैक्टली सिलसिला हो रहा होता है। इंटीग्रेटेड गैदरिंग में भी ऐसे तुप करते हैं, करना पड़ता है ना फिर, या फिर आप फूंक मार के उसको अपने चम्मच में पीछे की तरफ धकेलें और वो पी लें और उसको फिर उधर ही निकल। वो बेसिकली थाई फूड्स में ज्यादा आता है, थाई सूप में ज्यादा आता है। ग्रीन टी जो है आपकी जनरली जब आप डायूरेसिस करेंगे तो आपके वेट लॉस में भी हेल्प करता है, क्योंकि आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स वॉश आउट हो रहे हैं। ग्रीन टी जो है लोग डिपेंडेंसी, अच्छा मैं जनरली कहती हूँ कि ग्रीन टी जो खुली पत्ती वाली है ना, वो लेनी चाहिए, उसका कावा बनाए, क्योंकि जो खालिस मिलती है हमारे मुल्क में।
अब वैसे पूछ रही हूँ, मतलब मैं तो खालिस ये सिर्फ आप करियाने वाले और ये जो अब तो करियाना भी बहुत मॉडर्न स्टोर्स बन गए, डोंट इवन कॉल देम करियाना, बट एटलीस्ट दे हैव खुली पत्ती जो आप ट्राई कर सकते हैं। मेरा पॉइंट ये है कि जो पैकेट होता है वो मुझे सब बैन कर देंगे अगर मैंने उसके खिलाफ कुछ बोला, पर उसमें प्रोसेस्ड है। हाँ सही है, ठीक है। अच्छा ये तो हम जनरली बात करते हैं एग्जैक्टली, लेकिन वैसे ये चीज चाय के हवाले से भी होती है। कुछ ऐसे मशहूर आपके वेंडर्स हैं जो कि खुली चाय की पत्ती बेचते हैं और लोग कहते हैं भाई हमने तो वहीं से जाके लेनी है, और लोग बाहर इधर उधर से मंगा रहे होते हैं बिल्कुल लोगों के खुली जो चाय बेच रहे होते हैं। हाँ। तो क्या वो वाकई बेहतर होती है टेस्ट के हवाले से, या आप वही मिलता है आपको डब्बे शब्बे में? एक तो पसंद नापसंद बहुत मैटर करती है। हमें अपने जबान का मजा बहुत ज्यादा, आप कहेंगे ना जबान के मजे के लिए, तो अगर हमने कुछ लेना है तो हम आई थिंक वो काम जाके भी ले आएंगे कि नहीं यार वो मेरे खाने में शामिल होगा तो मुझे मजा आएगा, ठीक है। सो पीपल डू मेक एफर्ट, बट अगेन द थिंग इज के आप कितना कंज्यूम करें, आपको ये कितना नुकसानदेह और फायदेमंद है। अनवर साहब हैं हमारे साथ, एक कॉलर रावलपिंडी से लेते हैं, रावलपिंडी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी अनवर साहब, क्या पियेंगे? जी मुझे सांस की तकलीफ है। अच्छा ओके। जी जी। और जमा है मुझे, रेशा बहुत है छाती पे। ओके ठीक है, तो इस हवाले से इनके लिए क्या खुराक मुनासिब रहेगी? अच्छा, सर्दियों में रेशा बहुत है। रेशा बहुत है। अच्छा आप एक तो ये करें कि आप कावा जिसमें दारचीनी और अदरक है, इट विल रियली हेल्प देम। वो सूदिंग इफेक्ट देता है क्योंकि रेस्पिरेटरी एयरवेज जो है उनको डायलेट करता है, तो सांस में इलाज नहीं है, इट्स अ हेल्प सपोर्ट, इट्स अ सपोर्ट। एग्जैक्टली। सेकेंडली अगर आप चाहें तो अपनी यखनी में भी इसको शामिल कर सकते हैं आप। और आप ये करें कि एक चीज़ और करें कि अब जहाँ हम इतनी बात करें, मैं अपना थोड़ा डॉक्टरी का भी फायदा उठाऊँ, स्टीमिंग बहुत हेल्प करेगी इनको, क्योंकि जो गर्म पानी की स्टीम है वो सारे रेस्पिरेटरी एयरवेज ब्लॉकेजेस को खोलती है। आप उसके साथ उसको करें तो ये आपको हेल्पफुल होगी। बिल्कुल ठीक है जी। हसन अब्बास साहब है रहीमी यार खान से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी हसन साहब, क्या ठीक, और सुनाइए। डॉक्टर साहब से ये पूछना है कि बवासीर जो है ना उसका इलाज कैसे करना है? किस चीज का? बवासीर का। तो ये तो फूड से रिलेटेड नहीं है। हमारे पास जो है वो सवाल थोड़े से अगर फिल्टर कर लें और फूड से, चेस्ट इन्फेक्शन से, इनहेलिंग वाली जो प्रॉब्लम्स है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स बेसिकली, उससे। अच्छा एक वो फ्लेवर्ड टीज भी आती हैं आजकल। बिल्कुल आती हैं, उनका क्या फायदा नुकसान होता है? अच्छा इसमें सबसे ज्यादा जो आती है वो कैमोमाइल टी है। हाँ ये बड़ा मशहूर है आजकल, चल रहा है वैसे। अच्छा कैमोमाइल टी का ये कि उसके जो फ्लावर्स होते हैं वो इट्स अ सूदिंग, इट गिव्स अ सूदिंग। नींद सोने से पहले पी ले बस। हाँ सोने से पहले पी ले, या किसी वक्त आपको लगता है जैसे आप रिलैक्स करना चाहते हैं तो वो आपकी नर्व्स को रिलैक्स करती है। होल डे क्या इंग्रेडिएंट होता है ये मुझे अब मैं इतना दावा नहीं कर सकती, उसका नाम जो है वो कैमोमाइल है। और भी बहुत सारी चीजें। नहीं, फूल है। मैंने कहा बिल्कुल वेनिला की तरह के छोटे छोटे खुशबू वाली होती है। हाँ खुशबू वाले फूल होते हैं, तो वो है। बल्कि एक और चीज भी है, हमेशा हिबिस्कस टी। हाँ यस। लेकिन ये जो आइस टीज हैं, ये इनका क्या हो? ये तो वैसे ही शुगर के लिए है मेरा ख्याल है, इनका कोई इफेक्ट वगैरह? इसमें बेसिकली फ्लेवर्ड है और ये स्ट्रॉबेरी डाल के, पानी डाल के आइस टी हो गई। ठंडी, उसमें ठंडी पानी में पत्ती भी डाल देते हैं थोड़ी सी कि आपको वो पत्ती का इफेक्ट आए, और साथ स्ट्रॉबेरी भी। उसमें मिंट फ्लेवर आ जाता है, पीच फ्लेवर आ जाता है, यू नेम इट, और स्ट्रॉबेरी फ्लेवर सारा कुछ आ जाता है। पर जो हमारे बड़े बुजुर्ग जिन जमाने में जो कावे और चाय इस्तेमाल करते थे, वो ट्रस्ट मी अभी भी दे आर मिराक्युलसली हेल्पफुल। वो इतना आपको हेल्प करते हैं, जिनका हमने बेसिक चीजों का नाम लिया है। आप वो ले तो आप देखेंगे कि, और ये रेगुलर यूज है, ये नहीं है कि एक दिन की टी से फायदा हो जाएगा। एटलीस्ट 4-6 महीने आप लेते रहे, सो दैट कमिंग विंटर्स में आप प्रिपेयर्ड हो कि आप ये इसको फाइट बैक कर सकते हैं। अच्छा डाइटिशियंस जो है वैसे वो इस चीज को प्रेफर करते हैं कि आप मिल्क टी ना इस्तेमाल करें, आप ब्लैक टी पिएं। ये क्यों होता है? अच्छा, खास तौर पे उनके लिए जो वेट लॉस कर रहे होते हैं। यस, वेट लॉस के लिए कर रहे होते हैं। बेसिकली ये इसलिए होता है क्योंकि जो मिल्क है, अगेन वो आपको अगर फुल क्रीम आप ले रहे हैं तो वो वेट गेन कराएगा आपको, ठीक है। एंड लेकिन मैं हमेशा ये कहती हूँ कि अगर आप लेना चाहते हैं, बिकॉज मिल्क इज ऑल्सो नीडेड बाय आवर बॉडी, ट्रस्ट मी बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट। तो क्या स्किम मिल्क की तरफ जाएं? स्किम मिल्क ले लें या लो फैट मिल्क ले लें, और घर में अगर आ रहा है ताज़ा दूध तो ऊपर से मलाई हटा दें, 2 दफ़ा बॉईल करें, इट बिकम्स लो फैट। तो वो, लेकिन ये क्योंकि हमारे पास कोई और सोर्स ऑफ कैल्शियम है नहीं ना, अगर हम बिल्कुल मिल्क हटा देंगे तो दैट बिकम्स हार्मफुल इन द कमिंग टाइम ना, आपको मुश्किल होती है। बिल्कुल सही है। मिसेस फैसलाबाद से, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मिसेस कलीम फरमाइए जी, क्या सवाल? जी मैंने पूछना था वेट लूज करने के लिए मुझे कोई अच्छा सा कावा बताएं। जी सॉरी, वेट लूज करना था तो क्या? कहवा। वेट लूज करने के लिए कहवा, वेट लूज करने के लिए एक्सरसाइज करें।
कावा छोड़ें, कावा बताएं। वो पूछ रही है। हाँ, एक्सरसाइज करते हैं। जी जी। अच्छा, कावा एक तो ये कि अगर आप वेट लूज करना चाहते हैं, सबसे पहले आप अपनी कैलोरी रिस्ट्रिक्ट कर लें। सपोज अगर आप किसी प्रोफेशनल हेल्प के साथ आपने देखना है, ठीक है, उसमें हम थोड़ा सा कार्ब्स का पोर्शन कंट्रोल कर लेते हैं। बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट में ज़्यादा आपको ये बता सकती हूँ। कावा कोई भी 100% आपको वेट लॉस के लिए हेल्प नहीं करता, ठीक है, वरना तो लोग कावे पी के वजन कम कर लेते हैं। अच्छा, वैसे उन कावों के बारे में बताएं, वो हेल्दी हैं क्या? जो मार्केट में बिक ही ये कह कर रहे हैं कि ये वेट लॉस कावा है, और ये बड़ी बड़ी कंपनीज बना रही हैं बाकायदा तौर पर। मेरी बात सुने, देखिए, मुझे भी किसी ने स्लिमिंग टी का कहा था, नाम मुख्तलिफ नामों के साथ आती हैं, लेकिन यू डोंट नो कि उसके अंदर कॉम्पोजिशन क्या है। हमेशा याद रखिएगा कि आप जब भी कोई चीज़ खा रहे हैं शिफा, आपको पता होना चाहिए कि आप क्या खा रहे हैं। सिमिलरली वन ऑफ माई फ्रेंड हु यूज्ड इट, उसका पर्सनल एक्सपीरियंस है, शी वेंट फॉर एक्सट्रीम डायरिया, उसकी इतने डायरिया हुआ दैट वी हैड टू टेक हर टू द हॉस्पिटल। सो इट रिएक्टेड, वी नेवर न्यू कि वो क्या ले रही है। बाद में जी हिस्ट्री में पता चला जी मैंने कोई टी पी थी। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको देखना पड़ता है कि आप क्या चीज़ खा रहे हैं और क्या है। सो वो जो भी चीज़ बनाएं वो घर में बनाएं, कैलोरी रिस्ट्रिक्ट करें, वॉक पे जाएं, थोड़ा सा एक्सरसाइज करें, यू विल सी द डिफरेंस इन योर लाइफ। डन जी। तो ये आपको डिफरेंस अगर चाहिए तो जो मशवरे हमने दिए हैं उस पर अमल करें, और सबसे अहम बात यह है कि आप प्रोफेशनल डॉक्टर्स से, न्यूट्रिशनिस्ट से, उनसे आप जब तक रुजू नहीं करेंगे उस वक्त तक फ़ायदा नहीं होगा, वरना अगर आप खुद तजर्बे करते रहेंगे तो वो तजर्बे जो है उनका फिर नेगेटिव रिएक्शन भी हो सकता है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। थैंक यू सो मच।